हम श्री महाकाली चालीसा के बारे में बात करेंगे। श्री सिद्ध काली चालीसा के बारे में तो आपने सुना ही था और आपने देखी भी कि वो अपने आप में ही कितनी अद्भुत है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको अवश्य बताऊंगा। उसे पढ़ने पे क्या मिलता है, इसके पढ़ने पे क्या मिलेगा, दोनों चालीसाओं में क्या फ़र्क है, इस विषय में मैं आपको इस वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको श्री महाकाली चालीसा के विषय में अद्भुत जानकारी और इसका अर्थ समझ आएगा कि श्री महाकाली चालीसा में ऐसा क्या बताया गया। तो ये उस चालीसा से काफ़ी भिन्न है और काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसे नॉर्मल इंसान भी पढ़ सकता है। इसमें सिद्ध होती है, ऐसी बात नहीं है कि सिद्ध नहीं होती है, सिद्ध होती है चालीसा भी, परंतु सिद्धि के भाव से करना और एक नॉर्मल भक्ति से पढ़ने में बहुत अंतर है। तो आप पे डिपेंड करता है, आप उसे सिद्ध करने के भाव से पढ़ रहे हैं या भक्ति के भाव से। भक्ति के भाव से पढ़ेंगे तो वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगी, लेकिन सिद्ध करने के भाव से पढ़ेंगे तो आपको दो तरीके के इफेक्ट देगी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। ये सब आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो फिर शुरू करते हैं हम श्री महाकाल्यै नमः। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर पहले दोहे पर। अथ श्री काली चालीसा, ये चालीसा के बारे में बताया है, इसको भी काली चालीसा बोलते हैं। उसमें आपने ध्यान दिया होगा तो श्री सिद्ध काली चालीसा ऐसे कुछ वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। तो इसके अंदर दोहे पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चालीसा में 40 पंक्तियां होती है, 40 पंक्तियों में स्तुति की जाती है एक देवता या देवी की। तो इसके अंदर उससे पहले एक दोहा और उसके अंत में एक दोहा अवश्य ही होता है। तो काली चालीसा, इस महाकाली चालीसा के पहले दोहे पे नजर डालते हैं। जय काली जगदम्ब जय, हर नियोग अगपुंज, वास करहु निज दास के नृषदिन हृदय निकुंज। तो इसके अंदर माता काली को जगदम्बा यानी जगत की माता कहकर संबोधित किया गया है और कहा गया है कि आप जो दिल के अंदर अहंकार होता है, अघ यानी कि बकरे जैसा एक शब्द है ये, जो बकरे जैसा बादल का घना अंधकार है, जो पुंज है उसका एक कहते हैं ना बड़ा सा एक धुएं का आकार वाला अघ, उसको आप हर लेती हैं और उसके जो भक्त का हृदय है, जो वास करो निज दास के यानी अपने दास जैसे भक्त के हृदय में वास करती है। जयति कपाली कालिका कंकाली सुखदानी, कृपा करो वरदायिनी निज सेवक अनुमानी। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि हे कपाली माता, कि हे जो कपाल यानी मुंड जो धारण करती हो कालिका, और कंकाली जो जिनकी गला कंकाल की मालाओं से सुशोभित है, वो हमें सुख देने वाली है। कृपा करो वरदानी, हे वरदान देने वाली माता कृपा करो, हम आपके सेवक यानी आपके आज्ञाकारी सेवक आपकी सेवा में खड़े हैं। तो इस पहले श्लोक में ही माता की इतनी बड़ी स्तुति कर दी। तो इसकी अब चौपाई पे शुरू करते हैं, यहाँ से चालीसा शुरू हो जाती है। जय 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 काली कंकाली, हे माँ आपकी जय हो काली कंकाली, हे कंकाल की माला धारण करने वाली काली आपकी जय हो। जय कपालिनी जयति कराली, कराली शब्द शमशान से है, तो ये देवी कराल वदना का संबोधन करते हुए बोला जाता है इसके अंदर। तो जय कपालिनी, हे कपालिनी देवी यानी कि जो कपाल यानी मुंड धारण करती है, कपाल धारण करती है, उनकी जय हो। कराली उनकी जय हो। इसके अंदर क्या है, इस चालीसा के अंदर आपको पूरी माता के पहले नामों का वर्णन मिलता है कि देवी कालिका के कैसे कैसे नाम है और कैसे कैसे स्वरूप है। तो इस चालीसा में ये है। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ नाम सुनने होंगे, तो नामों को सुनते हैं, हम आगे चलते हैं। शंकर प्रिया अपर्णा अम्बा, जय कपर्दिनी जय जगदम्बा की हे शंकर, शंकर को प्रिय अपर्णा जिन्होंने ब्रह्मचारिणी स्वरूप में पत्तों का भी त्याग कर दिया, सूखे पत्ते जो खा के जीवित थी वो भी छोड़ दिए, केवल वायु पे ही जीवित रही। अपर्णा अम्बा माँ, कपर्दिनी जय जगदम्बा, हे कपाल धारण करने वाली, और हे जगदम्बा जगत की माता आपकी जय हो। आर्या जगदम्बा यानी पूरे जगत की अधिष्ठात्री, हला अंबिका माया की हे विश्व को भी धारण करने वाली अंबिका, महा मतलब की माँ की भी माँ, माया, माया शब्द से तो सब जानते कि माया क्या होती है। कात्यायनी उमा जगजाया, कि आप कात्यायनी है, कात्यायनी के बारे में जानते, कात्यायन ऋषि की बेटी। उमा शिव माता पार्वती का नाम है। माता पार्वती ने ऐसे भयंकर तपस्या करी जिन्हें देखकर उनकी माँ के मुंह से निकला था उमा, यानी इतनी भयंकर तपस्या के बाद उनका नाम पड़ गया उमा। जगजाया जगत की जन्म देने वाली, जो जगत को जन्म देती है, जगत को जन्म देने वाली जगजाया है। हे गिरिजा गौरी दुर्गा चंडी, यानी गिरिजा माता पार्वती का नाम है, जो हिमवान से यानी हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण मिला। गौरी महागौरी स्वरूपा। दुर्गा चंडी, जो चंडी देवी है वो बहुत ही ज्यादा उग्र रूप वाली है, जिन्होंने महिषासुर जैसे दानवों का वध किया। दाक्षायनी दक्ष की पुत्री। शांभवी शिव की शक्ति। प्रचंडी यानी बहुत विशाल शक्ति धारण करने वाली प्रचंडी। पार्वती मंगला मंगल करने वाली, पार्वती इसको सभी जानते हैं। मृणानी भवानी, भवानी तो सब जानते हैं, भवानी ने एक हाथी का वध किया था, हाथी स्वरूप एक राक्षस था, उन्हें उन देवी ने भवानी ने
भवानी स्वरूप में उस राक्षस का वध किया था। विश्वकारिणी यानी जो विश्व जिसके कारण है। सती मृणे, सती यानी सती सभी जानते हैं, सती मतलब कि जो खुद ही पवित्र है, सत्य है जिसका स्वरूप। मृणानी शिव जी की अनंत शक्ति। सर्वमंगला सब प्रकार का मंगल देने। शैलनंदिनी यानी शैलराज की प्रिय पुत्री। हेमवती हिमवान की पुत्री। तुम जगत वंदनी जो जगत तुम्हारी वंदना करता है ऐसी देवी ही। ब्रह्मचारिणी काल रात्रि जय ब्रह्म यानी कि जो ब्रह्म धारण करती है, यानी कि जो परब्रह्म की स्तुति में लगी रहती है। काल रात्रि यानी जो मृत्यु की रात्रि आती है, जो राक्षसों की जो मौत की रात आती है, उसे काल रात्रि बोला जाता है। जय महारात्रि जो महारात्रि होती है जिसमें सब कुछ प्रलय में हो जाता है। जैसे महारात्रि या जैसे होली की रात को, दिवाली की रात को भी महारात्रि बोला जाता है, वैसे महारात्रि ज्यादातर इसका मतलब यही होता है, प्रलय की महारात्रि। जय फिर इसका क्या कहता है, मोहरात्रि। जय मोहरात्रि मतलब कि मोह से सब अनभिज्ञ है, कि जैसे कि होली की रात को भी कहीं कहीं जगह मोहरात्रि कह के बुलाया गया है। तुम त्रिमूर्ति यानी तुम त्रिदेव हो। रोहिणी चंद्रदेव की पत्नी यानी देवी ही है जो छोटे छोटे अंशों में सब जगह व्याप्त है, सारी स्त्रियों में वही व्याप्त है। रोहिणी चंद्रदेव की पत्नी। कालिका तो सब जानते हैं। कालिका भी एक स्वरूप है, माता कालिका, जो जिन्होंने चंड को मारा, चामुंडा कहलाई, वो है देवी कालिका। तारा माता 10 महाविद्याओं में से एक। भुवनेश्वरी जिसने सारे भुवन रचाए। अनन्या मतलब कि अनंत रूप वाली, जिसके अनंत रूप है, जिसका कभी वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम्ही छिन्नमस्ता यानी सिर कटी जो देवी है वही छिन्नमस्तिका है। शुचि धन्या यानी शुचि धन्या मतलब कि आप धन्य है माता, जो शुचि एक प्रकार का जो अनाज होता है उसे देने वाली है। धूमावती षोडशी माता। धूमावती षोडशी माता। षोडशी 10 महाविद्याओं में से एक है, धूमावती भी 10 महाविद्याओं में से एक है, जो विधवा स्वरूप में विराजमान है। बगला मातंगी विख्याता यानी कि माता आप जगत में बगला मुखी माता जो पिताम्बरा है, शत्रुनाश की देवी है, मातंगी कलाओं की देवी है, इस नाम से आप जगत में विख्यात है। तुम ही माता भैरवी यानी तुम भैरवी मातो तुम कमला, नहीं तुम भैरवी हो और तुम ही कमला हो। रक्तदंतिका कीरति अमला मतलब कि आप ही रक्तदंतिका हो, मतलब कि रक्तदंतिका कीरति अमला। इसका अर्थ ये है कि आप जो रक्तदंतिका हो, यानी जब आपने राक्षसों का रक्त पिया तो आपके जो दांत है वो अनारदाने के समान लाल रंग के हो गए। कीरति अमला इससे आप पूरे जगत में अमल कर गई, कि आपकी कीर्ति अमल हो गई यानी फैल गई। शाकंबरी कौशिकी भीमा ये शाकंबरी है जिन्होंने शाक वगैरह दिया था हमें, जो हमारे अनाज जो उगते हैं शाक सब्जियां, वो शाकंबरी देवी थे। कौशिकी जिन्होंने धूम्र विलोचन जैसे राक्षसों का वध किया, शुम्भ निशुम्भ का वध किया। भीमा एक शक्ति का नाम है जो सप्तशती की एक अखंड शक्ति बताई जाती है, एक माँ है। महातपा मतलब महातप करने वाली। अगजग की सीमा मतलब कि जो जगत की सीमा को भी खत्म कर दे, ऐसा भयंकर तप करने वाली हो। चंद्र घटनिका तुम सावित्री यानी चंद्र घंटा हो, तुम ही तो सावित्री हो। ब्रह्मवादिनी महागायत्री मतलब जो ब्रह्म यानी पर ब्रह्म यानी ज्ञान का जो वादन करती हो वो तुम माँ गायत्री हो। इसके आगे रुद्राणी तुम कृष्ण पिंगला यानी कि माँ आप रुद्राणी हो, कृष्ण हो मतलब कि कृष्ण भी आप ही हो, पिंगला भी तुम ही हो। अग्निज्वाला तुम सर्वमंगला। अग्निज्वाला मतलब कि यहाँ पे ज्वाला देवी का बात की गई है। अग्निज्वाला तुम सर्वमंगला की हे देवी तुम सब प्रकार का मंगल देने वाली हो। मेघस्वना तपस्विनी योगिनी यानी कि आप मेघों की देवी, तपस्विनी तपस्याओं की शक्ति, तपस्विनी योगिनी हो। सहस्त्राक्षी यानी 1000 आंखों वाली हो। तुम अगजग भोगनी यानी तुम पूरे जग का भक्षण भी कर लेती हो। जलोदरी जल में जितनी देवियां हैं वो सब आप हो। सरस्वती भी आप हो। डाकिनी एक शक्ति है, माता की योगिनी है, काली की योगिनी है, शमशान की एक महायोगिनी है, उन्हें डाकिनी बोला जाता है। त्रिदशेश्वरी यानी कि त्रिदशेश्वरी त्रिभुवन की ईश्वरी, और त्रिभुवन में 10 दिशाएं जो है उनकी ईश्वरी हो आप, यानी उनकी शक्ति हो, उनकी जैसे अधिष्ठात्री बोला जाता है वो हो। अजय जो कभी जिस पे कभी विजय ना पाई जा सके। लाकिनी यानी जो लंका की महादेवी है वो। लाकिनी वैसे एक शमशान की देवी का भी नाम है। तुष्टि पुष्टि धृति स्मृति ये सब 16 माताओं में नाम आते हैं इनके अंदर। तुष्टि पुष्टि गणेश की पुत्र वधु भी हैं। तो तुष्टि पुष्टि हमें हमारे अंदर जो पुष्टि होती है, हमारी जो तृष्णा होती है उस सबको जो पूर्ण करती है वो देवी भी आप ही हो। स्मृति भी आप हो, धृति भी जो धारण करती है हमारी हर सुख को हर दुख को। शिवदूती
शिवदूती यानी शिव को जो आदेश देके, शिव को जिन्होंने दूत बना के भेजा था, उन्हें शिवदूती बताया जाता है। शिवदूती बहुत ही उग्र रूप में विराजमान है। कामाक्षी, कामाख्या देवी की बात हुई है। कामाक्षी वैसे यहाँ पर जो हमारे साउथ में जाते, तमिलनाडु की साइड जाते, तो उन देवी को भी कामाक्षी या फिर मीनाक्षी बोला जाता है, तो उन्हें भी कामाक्षी यानी काम की ईश्वरी बोला जाता है। लज्जा यानी लज्जा रूप में जो जगत में व्याप्त है। आहुति, जो आहुति है, जब आहुति देते हैं वो भी आप ही हो। महोदरी कामाक्षी हारिणी यानी जो जिनका बहुत बड़ा उदर है। जैसे यहाँ पे गणेश जी की बात हुई है, और वैसे उदरी मतलब कि ये भी होता है कि अब बहुत भयंकर जो दया करते हैं वो भी आप ही हो। कामाक्षी हारिणी मतलब कि जो सब कुछ हरण कर ले उस क्रोधित होने पर। कामाक्षी वही वर्ड यूज हुआ है 2 बार, तो इसमें एक जगह कामाख्या देवी का, एक जगह जो तमिलनाडु की साइड की कामाक्षी देवी का है उनका वर्णन होता है। विनायकी, गणेश की जो महाशक्ति है, गणेश का स्त्री रूप। मातृका, श्रुति महाशाकिनी, शाकिनी एक शमशान की गणिका है, योगिनी है, उन्हें महाशाकिनी। अजा कर्म मोही ब्रह्माणी कि आप ही अहंकार जैसी चीजों को भी धारण करती है। कर्म मोही यानी कर्म में डालने वाली, यानी लोगों को मोहित करके कर्म में फंसा देती है। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की शक्ति। धात्री धारण करने वाली। वाराही वराह जी की शक्ति। शर्वाणी शिव की शक्ति। स्कंद मातु स्कंद की माता तुम ही सिंह वाहिनी हो। मातु सुभद्रा रहु दाहिनी, अब सुभद्रा रूप में हमारे दाहिने भाग में विराजमान रहती हो। नाम रूप गुण अमित तुम्हारे शेष शारदा बरनत हारे। नाम रूप गुण अमित तुम्हारे शेष शारदा बरनत हारे। बहुत सुंदर श्लोक है कि आपके नाम गुण तो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, अमित है जो कभी मिट नहीं सकते, जिसे शेष शारदा, शेष यानी 1000 सर वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते। शारदा सरस्वती भी जड़ की भांति खड़ी हो जाती है कि मैं क्या बोलूं इन देवी के विषय में, ऐसी अद्भुत स्तुति की गई है। वर्णत हारे, उनको उनका जो वर्णन ही नहीं कर सकते, हार मान लेते हैं कि अब क्या वर्णन करें हम। आगे, तनु छवि श्याम वर्ण तब माता, नाम कालिका जग विख्याता कि आपकी जब श्याम वर्ण यानी कि जो नील, भयंकर नीला रंग है, जो गहरा नील मणि के समान रंग है, उन सब की जो देवी है, जब आपका ऐसा स्वरूप सामने आता है आपका कालिका रूप में, वो कालिका रूप में जगत में विख्यात हो जाता है। अष्टादश तब भुजा मनोहर तिन्ह अस्त्र विराजत सुंदर। अष्टादश मतलब कि 18 हाथों में जो आपकी भुजाएं हैं बहुत सुंदर है, उनमें आपने भयंकर से भयंकर अस्त्र धारण कर रखे हैं। शंख चक्र और गुदा सुहावन कि जिसमें शंख है, चक्र है और गदा जो होता है ना वो सुहाता है। परिग यानी कि परिग भुषुंडी यानी पाश और भुषुंडी और घंटा पावन हो जाता है जिनके हाथ में जाने से। शूल वज्र धनु बाण उठाए, शूल वज्र यानी कि त्रिशूल धारण कर रखा है, वज्र धारण कर रखा है, धनुष बाण उठाए हुए हैं और सारे राक्षसों को मार गिराया है। शुम निशुम दैत्य संघारे यानी शुम निशुम जैसे दानवों को मारा है। रक्त बीज के प्राण निकारे, रक्त बीज जैसे के प्राण छीन लिए हैं। 64 योगिनी नाचत संगा, मद्यपान की नेहु रन गंगा। आपने के साथ 64 योगिनियां नाचती हैं माँ। मद्यपान और मधुना मदिरा या फिर मधु का पान करके, मधु और मदिरा यहाँ 2 चीजों का उपयोग हुआ है। तो मधु जैसे ज्यादातर तो मदिरा का ही शब्द होता है कि मदिरा पान की नेहु रन गंगा, आप गंगा की भांति वहां पे मदिरा का पान कर रही हैं। जैसे गंगा बहती जाती है ऐसे आप मदिरा पिए जा रही हैं। कटिक किंकिनी मधुर नुपुर ध्वनि, ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पर कटिक किंकिनी मधुर नुपुर ध्वनि, दैत्य वंश का पद जय सुनी सुनी। माता की कमर पे तगड़ी सो रही है और उस पे बहुत सुंदर घुंघरू आवाज कर रहे हैं। और दैत्य वंश का पद जय सुनी सुनी यानी जिसको सुन के राक्षसों का पूरा वंश कांप उठता है। कर खप्पर त्रिशूल भयकारी, अहे सदा संतन सुखकारी। आपके हाथों में खप्पर और त्रिशूल ऐसा शोभित हो रहा है जिससे भयंकर डर लगता है, और जो लेकिन संतन के लिए सुखकारी है। शव आरुण नित्य तुम साजा, बजक मृदंग बहरी के बाजा। आप जब यानी जो शव है, लाश है, उसके ऊपर नृत्य साजती हो, उस वक्त ऐसे भयंकर प्रकार से मृदंग बजते हैं जिसे सुनकर कोई भी बहरा हो जाए, इतने भयंकर मृदंग बजाए जाते हैं। रक्तपान अरे दल को कीना, प्राण तजेयु दो जो तुम्हें न चीना कि आपने राक्षसों के दलों का यानी कि बड़े बड़े जो सैनिक होते हैं, सेना होती है, उन सबका खून पी लिया और उनके प्राण छीन लिए।
लपलपात जिह्वा तब माता भक्तन सुख दुष्टन दुखदाता, कि आपकी जो लपलपाती हुई जीभ है, ये याद रखें कि आप देखते हैं काली माता की जो जीभ है वो हमेशा बाहर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। माता का स्वरूप हर जगह यही बताया गया कि उनकी जीभ लपलपाती हुई बाहर निकलती है। जो दुष्ट मनुष्य होते हैं उनको तो खाने के लिए वो जीभ निकलती है, परंतु भक्तों को वो सुख देने वाली होती है। लसत भाल सिंदूर को टीको बिखरे केश रूप अति नीको, यानी कि इसके अंदर बताते हैं माता के माथे पर जो सिंदूर का टीका है वो माथे पर बहुत शोभा दे रहा है, और बिखरे बाल उनके रूप को और ज्यादा सुंदर के साथ साथ भयानक बना रहे हैं। मुंड माल गल अतिशय सोहत भुजा माल किंकन मनमोहत, यानी मुंड माल यानी जो मुंडियों की माला है उनके गले में बहुत सुंदर शोभायमान हो रही है, और भुजा माल जो हाथों की माला है, यानी कि जो राक्षसों के हाथ है उनकी छोटे छोटे हाथ है, मतलब कि माता का स्वरूप तो बहुत विशाल का है, लेकिन उनके छोटे छोटे किंकण जैसे हाथ हैं, उन्हें कमर पर सजाए हुए बहुत सुंदर शोभित होती है। प्रलय नृत्य तुम करो भवानी जगदम्बा कई वेद बखानी, कि आप देवी प्रलय नृत्य करती हो, हे माता आपको जगत माता कह के वेद आपका बखान कर रहे हैं, यानी कि आपकी महिमा गा रहे हैं। तुम मशाल वासिनी कराला भजत तुरत बैठऊ भवजाला, तुम शमशान में वास करने वाली भगवती महाकालिका काली हो भजत तुरत काटऊ भवजाला, मतलब कि तुम्हारा भजन करते ही, तुम्हारा सुमिरन करते ही, यानी तुम्हें याद करते ही हम भवजाल से, यानी कि जो हमारे आसपास संकट है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। 52 शक्ति पीठ तब सुंदर जहां विराजत विविध रूप धर, कि 52 जो शक्ति पीठ है, 52 शक्ति पीठ जो बताए गए हैं उसमें आप अलग अलग रूप धारण करके विराजमान रहती हैं। विंध्यवासिनी की कहूँ बड़ाई कहूँ कालिका रूप सहाई, विंध्यवासिनी की मैं बड़ाई करता हूँ जहाँ आप कालिका रूप में विराजमान है। शाकंबरी बनु कहीं ज्वाला महिषासुर मर्दिनी कराला, यानी शाकंबरी आप तो शाकंबरी बनी हो कहीं, और कहीं ज्वाला रूप में विराजमान हो। महिषासुर मर्दिनी कराला, आप कहीं महिषासुर मर्दिनी नाम से विख्यात हो। कामाख्या तब नाम मनोहर पूज ही मनो कामना दुततर, कि आपका जब कामाख्या जैसा नाम मनोहर आता है ना, तो हमें समझ आ जाता है कि यहाँ पर आपकी जो पूजा करेंगे उनकी मनोकामना तो पूर्ण होनी ही होनी है। चंड मुंड वध छिन्मह करियो देवन के उर आनंद भरियो, कि आपने चंड मुंड का जो वध है क्षण में कर दिया, और देवन यानी राक्षसों का चंड मुंड का वध आपने कर दिया, और जो राक्षसों का वध करने के बाद देवताओं के हृदय में आपने आनंद भर दिया। सर्वव्यापिनी तुम माँ तारा, सब जगह व्याप्त हो आप तारा रूप में। अरिदल दलन ले हु अवतारा, यानी राक्षसों को मारने के लिए अरिदल दलन ले हु अवतारा, यानी राक्षसों को मारने के लिए आप बार बार अवतार लेती हैं। खलबल मचल सुनत हुंकारी अगजग व्यापक देह तुम्हारी, यानी आपकी हुंकार सुनते ही, आपका अट्टहास सुनते ही जगह जगह हलबल मच जाती है, बहुत बुरी तरह से शोर मच जाता है, और पूरे जगत में आप पूरे जगत में व्याप्त हो। तुम विराट रूप गुण खानी विश्व स्वरूप तुम महारानी, तुम्हारा जो माँ आपका रूप है उसका क्या गुणगान करें हम। विश्व स्वरूपा तुम्हारे, पूरा जगत ही आपका स्वरूप है, हम आपके एक छोटे स्वरूप का क्या बखान कर सकते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय तुम्हारे कारण करो दास के दोष निवारण, की जो उत्पत्ति है जन्म जो देना है, स्थिति है पालन जो करना है, लय यानी जो सब कुछ प्रलय में संकट में जो भी आप भक्षण कर लोगे, यानी जन्म भी आपने दिया, पाला भी आपने, और अंत में अपने अंदर समा भी जो आपने लिया, वो हम उन सबको करने वाली हे माता जगत माता, हमारे अंदर के दोषों को, यानी हमारे अंदर के दुखों को हर लो। माँ और वास करो तुम अम्बा, हमारे हृदय में वास करो। सदा दीन जन की अवलंबा, यानी आप जो भी हैं माँ, आप हमेशा दुखियों की संकट को हरती है। तुमरो ध्यान धरे जो कोई ता कहाँ भीति कथो नहीं हुए, जो आपका ध्यान करता है उसके ऊपर तो कोई संकट आ ही नहीं सकता। विश्व रूप तुम आदि भवानी महिमा वेद पुराण बखानी, जो विश्व स्वरूप आप आदि भवानी हो, जिनका कोई अंत ही नहीं है, उनकी महिमा वेद पुराण भी गाते हैं। अति अपार तव नाम प्रभाव जपत न रहत रंच दुख दावा, आपका प्रभाव अति अपार है जिसका कोई अंत नहीं, और जिनका आपका नाम जपने से जो प्रभाव मिलता है, हमारे सारे संकट हमारे दुख रंच मात्रें छोटे से कण के भांति भी नहीं रहते। महाकालिका जय कल्याणी जयस्ती सदा सेवक सुखधानी, आप जो महाकालिका हो, महाकल्याण देने वाली हो, आप ही हम सेवक सुखदानी, हम ही जो हम आपके सेवक हैं उनको सुख दो। तुम अनंत औदार्य विभूषण कीजिए कृपा क्षमे सब दूषण, आप अनंत हो माँ, आपकी महिमा आपकी विभूतियां क्या बखान करें हम, आप कृपा करें, हमें क्षमा करिए जो हम आपकी स्तुति भी नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। दास जाने निज दया दिखावो सुत अनुमानित सहित अपनावो, हमें अपना दास समझकर
यानी कि आज्ञाकारी दास समझकर दया करो माँ, सुत अनुमान सहित अपनावो, आज्ञाकारी समझकर अपना लो। जननी तुम सेवक प्रतिपाली, करो कृपा सब विधि माँ काली। हे माँ, आप जन्म देने वाली हो, उसी जन्म देने वाली माँ के समान ही हो, हमारे ऊपर कृपा करती हो। कृपा करने वाली माँ काली, हम पर भी वैसे ही कृपा करो। पाठ करे चालीसा जोए, तापर कृपा तुम्हारी होए। जो ये चालीसा का पाठ करता है उस पर माँ जगदम्बा महाकाली आपकी कृपा हो जाती है। अंत में दोहा आता है, जय तारा जय दक्षिणा, कलावती सुखमूल, शरणगत राजेश है, रहो सदा अनुकूल। राजेश की जगह आप अपना नाम लगा लीजिए, क्योंकि जो लेखक था इसका उसने अपना नाम लगाया। यानी आप तारा आपकी जय हो, दक्षिणा काली आपकी जय हो, कलावती सुखमूल आप जो कलाओं को धारण करने वाली, सभी सुखों को देने वाली हो, सबकी एक रूट हो, वो हो। हम शरणागत हैं आपके, हम पर सदा हमारे ऊपर कृपा करिए। तो ये थी श्री महाकाली चालीसा अर्थ सहित। इसकी महिमा सभी ने सुनी। माता महाकाली का इसके अंदर बहुत सुंदर रूप से इनके रूप का बखान किया गया है। माँ का रूप तो कोई बखान नहीं कर सकता, परंतु जिसने भी कोशिश करी बहुत ज्यादा सुंदर करी। और मेरे को पर्सनली बोलूं तो मुझे याली चालीसा सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें मंत्र है लेकिन इसके अंदर माता का रूप है। तो आप मंत्र जपोगे और एक में रूप सुनोगे तो क्या ज्यादा अच्छा लगेगा, कि माँ का रूप सुनना ज्यादा अच्छा लगता है किसी को। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि इसमें उसमें क्या फर्क है, उसके अंदर क्या है, वो सिद्ध एक तांत्रिकी रूप से व्याप्त है और ये एक भक्ति रूप से व्याप्त है। एक भक्ति और एक तांत्रिकी शक्ति। एक तांत्रिक की मुक्ति फिर भी मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन एक भक्त की मुक्ति बहुत आसानी से उसे प्राप्त हो जाती है। ये माता का स्वरूप बखान कर रही है, माता की महिमा बखान कर रही है, लेकिन उसके अंदर माता के मंत्र बखान कर रहा है, वो जो सिद्ध काली चालीसा है, और वो माता की शक्तियां बखान कर रहा है। इसमें माता का रूप, उनका तेज, उनका व्याप्त, उनकी हर चीज बता दी गई, लेकिन उसमें केवल और केवल मंत्र से के साथ उसे समाप्त कर दिया गया। ये चालीसा मैं आपके आगे लाया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चालीसा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको कैसी लगी। कोई समस्या है तो भी मुझे बताएं कि क्या समस्या है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में करिए। मैं कोशिश जल्दी से जल्दी करूँगा कि आपको वीडियो अब ला के दूँ। अब आपने जो सिद्ध काली चालीसा को प्यार दिया, आशा करता हूँ श्री महाकाली चालीसा को भी उतना ही प्यार देंगे। आदेश, जय सेवा, श्री महाकाली नमः।